हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिहर है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मैं अपनी इज़दिवाजी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार रही थी। घर बार सब ठीक था, मियाँ भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी दिल में एक खोखलापन सा महसूस होने लगा था। वही रोज़मर्रा का मामूल, वही बातें, वही हर चीज़। मैं अलिफाख्ता चुकी थी। मुझे लगने लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए, कोई नया तजर्बा, कोई नया चेहरा। ये सोच मेरे ज़हन ने इस कदर घर कर गई कि मैं बस इसी नए की तलाश में लग गई। एक दिन अचानक मेरी खालाजाद बहन का फ़ोन आ गया। इसने बहुत उत्साह से बताया कि वो और उसका शौहर दिनेश दुबई आ रहे हैं। मैंने भी बड़े जोश से कहा कि ज़रूर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। इसने फ़्लाइट की तफसील बताई तो मैंने नोट कर ली। शाम को मैंने इस बात का जिक्र अपने शौहर शहरयार से किया तो वो भी बहुत खुश हुआ। अगली सुबह हम दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। मैं जब बाहर निकली तो देखते ही मुझसे लिपट गई। इसका शौहर दिनेश भी उसके साथ था। वो बहुत ही स्मार्ट और खुश शक्ल था। मैंने देखा कि मेरे शौहर शहरयार की निगाहें मुझ पर जिम गई हैं। इसके अंदाज से मैं भांप गई कि वो इसे देखकर खच सा गया है। हम सब घर आए, नाश्ता तैयार था, उन्होंने ताज़ा दम किया और फिर हम सब घूमने के लिए निकल पड़े। दिन भर हमने खूब घूमे, दोपहर को फिल्म देखी और शाम को बाग में टहलने लगे। इस वक्त तक हम दोनों जूड़े एक दूसरे के करीब आ चुके थे। मैं और मुन साथ थीं और वो दोनों मर्द अलग। इब्तिदा में हमारी बातें आम सी थीं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी मैंने बातों का रंग बदलना शुरू कर दिया। मैंने मुझसे पूछा, अच्छा मैं ये बता के तो एक ही के साथ रहते रहते बोर नहीं हो जाती? वो बोली, अरे दीदी, अपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। सच बताऊं, मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ, पर करूं क्या, मन मार के रह जाती हूँ। मैंने कहा, तो फिर कभी कोई जरिया तलाश करने की कोशिश की? जरिया हो भी क्या सकता है, एक पराये मर्द के सिवा और क्या हो सकता है? पर कोई भरोसे वाला मिलता भी तो नहीं। अच्छा, अगर मिल जाए तो सबसे पहले तुम क्या देखोगी? वो फौरन बोली, सबसे पहले तो मैं इसका वो देखूंगी। मैं हैरत से बोली, ऐसा क्यों? इसके 2 सबब हैं दीदी। एक तो वो सब के अलग अलग होते हैं तो नया देखने को मिलेगा, और दूसरा वो काम के लिए ज़रूरत है। बाकी का मुझसे क्या लेना देना? मैंने पूछा, अच्छा अगर कोई तेरे शौहर का ले ले तो? वो बेबाकी से बोली, मैं अपने शौहर का इसी को दूंगी जो खुद अपने शौहर का मुझे देगी। मतलब तो तैयार है? हाँ, कर लूंगी। मैं बंदास हूं। और तेरा शौहर क्या मान जाएगा? नाराज तो नहीं होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो नाराज नहीं होगा। मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में रहता है दीदी। मैंने इसे ऐसे ही मुट्ठी में ले रखा है। मैंने आगे बढ़कर कहा, अगर मैं तेरे शौहर को अपनी मुट्ठी में ले लूं तो? वो जोर से हंस पड़ी, तो फिर मैं तेरे शौहर को ले लूंगी दीदी। मैंने कहा, यही तो मैं चाहती हूं। वो बोली, वाह दीदी वाह, तुमने तो मेरे मुंह से सब कुछ गिलवा दिया। मैंने इसे इशारा किया, अब तुम अपने जीजों को रिझाने में लग जाओ। आग लगा दो। मैं आग लगा दूंगी दीदी। चलो अब हम एक दूसरे के शोहरों से खिलकर बातें करें और उनमें आग लगाएं। अब से हमारी महफिल का रंग बदल गया। मैं दिनेश से खिलकर बातें करने लगी और मुन शहरयार से। घर वापस आते ही हम दोनों औरतें एक दूसरे के शोहरों के गिर्द घूमने लगे। हमने नए कपड़े बदले, सोफे पर बैठों और वो अंदाज दिखाने शुरू कर दिए जो पहले कभी नहीं दिखाए थे। ठंडी ठंडी मजाक भी होने लगी। अब रिश्ते भी मजाक के हो गए थे। मेरे लिए दिनेश बहनोई था और शहरयार के लिए मुंसाली। फिर हम ड्रिंक्स पर बैठ गए। मैं भी पीती हूँ और मुन भी। थोड़े नशे में वो दोनों मर्द भी खिलने लगे। मैंने शहरयार से कहा, क्या बात है, मिन की तरफ बहुत देख रहे हो तुम? मैंने फौरन टपका दिया, तो क्या हुआ दीदी? वो मेरे जीजो हैं तो क्या हुआ? मैं उनकी साली हूं। अब अपनी साली को नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे? तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी अपने बहनोई को देख लो, किसने मना किया है? मैंने आंख मार कर कहा, मैं तो तेरे शौहर को भी देखूंगी और उसका भी देखूंगी। मैंने हाथ फैलाते हुए कहा, हाय अल्लाह, तो फिर मैं भी तेरे शौहर का देखूंगी दीदी। मैं किसी से कम नहीं। हमारी उन बातों का मतलब वो दोनों मर्द अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे जैसे नशा चढ़ा वैसे वैसे हम सब की हिम्मत बढ़ती गई। मैंने शहरयार के गिले में बाजू डाल दिए और बोली,
जीजो आज तो अब बड़े अच्छे लग रहे हो। हमारी जुबानें तो खामोश थीं लेकिन हाथ बोलने लगे थे। हर कोई किसी न किसी के करीब था। शहरयार ने उनके लिबास से इसका सामान निकाल लिया। उधर दिनेश भी बोला, वाह दीदी क्या मेसत है आपकी। मैंने इस लम्हे महसूस किया कि शादी के बाद पहली बार मैं किसी पराये मर्द का नज़ारा कर रही थी। शादी से पहले मैं ऐसे कई तजुर्बात कर चुकी थी, लेकिन शादी के बाद ये पहला मौका था। अब ना मुझे कोई शर्म थी ना इसे। और फिर वो हुआ जो आप समझ रहे हैं। अगले पूरे हफ्ते ये सिलसिला चलता रहा। फिर मन और दिनेश अपने घर चले गए। उनके जाने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया। इसने कहा, दीदी कल ही मेरी एक दोस्त रूबीना अपने शौहर के साथ दुबई आई है। मैंने इसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। इसका शौहर बड़ा मेसत है। ज्यादा ना बताऊंगी वरना तुम्हारा मज़ा कनरकनरा हो जाएगा। अब तुम खुद पकड़ कर देख लेना। और जीजो से कहना कि रूबीना की खूब खातिर तवाज़ो करें, वो बड़ी मेसत है, पूरा मज़ा लेती है। इसकी बातों ने मेरे अंदर आग लगा दी। बस 2 मिनट बाद ही फ़ोन फिर बजा। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दीदी मैं रूबीना बोल रही हूँ। तुमने मुझे आपके बारे में बताया है। मैंने कहा, मेरी बात मुझसे हो चुकी है। तुम लोग आज शाम 8 बजे मेरे घर डिनर पर आ जाओ। शाम तक मैंने तैयारियां शुरू कर दी। शहरयार जब घर आया तो मैंने इसे ये खबर सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, यार मेरा एक दोस्त फैसल भी अपनी बीवी सुना के साथ आज शाम आ रहा है। मैंने उन्हें भी बुला लिया है। वो भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। ये सुनकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। 3 जूड़े इकट्ठे होंगे तो मज़ा भी 3 गना हो जाएगा। मैंने फौरन सारा इंतज़ाम कर लिया। शाम को जब सब लोग इकट्ठे हुए तो एक दूसरे से तारुफ हुआ। शहरयार ने फैसल को बता दिया कि रूबीना और उसका शौहर भी खास इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। रूबीना जब ये जानकर खुशी से उछल पड़ी कि आज पार्टी में 3 जोड़े होंगे। मैंने हाल में गद्दे बिछाकर पूरी तैयारी कर ली थी। हम सब ताश खेलने बैठ गए। सुना बोली, अरे सिहर बहुत अच्छा किया। पार्टी करने से पहले थोड़ा सा सरवर होना जरूरी है। रूबीना भी बोली, हाँ यार पहले थोड़ा नशा फिर ज्यादा मजा आता है। मैं समझ गई कि ये दोनों औरतें भी शराब की इतनी ही शौकीन हैं जितनी के मैं। सब लोग खिलकर बोलने लगे। फैसल बोला, यार मैं बहुत दिनों से ऐसी पार्टी के बारे में सोच रहा था पर कर नहीं पाया कभी। जिस दिन शहरयार ने जिक्र किया तो मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी। रूबीना ने कहा, जब ने मुझे बताया तो मैं इस बात से खुश हुई कि चलू इस शहर में भी कोई अपना मिल गया जिसके साथ पार्टी का मौका मिलेगा। मेरे शौहर का चेहरा देखते ही खिल उठा। शराब पीते हुए बहुत सी बातें हुईं जो हमें एक दूसरे के करीब ले आईं। हमारे दरमियान शर्म हिजाब की दीवार मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थी। अब किसी के बस की बात नहीं थी कि वो खुद को रोक सके। हमने रात भर खूब पार्टी की। सुबह तक हम सब ने खूब इंजॉय किया, वो भी 3-3 बार। बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी? बराए मेहरबानी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।